जनुधरि देह स्नेह संध्या का समय हो गया। 14 दिन से मैं अपनी महारानियों के पास नहीं गया। विचार करता हूं किस महारानी के पास जाकर के यह समाचार बतलाऊं कि प्रातःकाल होती ही राम को युवराज बनाना है। महारानी कौशल्या को जाके बतलाऊं, महारानी केकई या महारानी सुमित्रा को जाकर बतलाऊं। हाँ, याद आ गया। महारानी केकई राम को सबसे ज्यादा चाहती है, तो यह शुभ समाचार जाकर के महारानी केकई को बतलाऊंगा। यह सुनकर के प्रसन्न हो जाएगी। विचार करते करते महारानी केकई के महलों के समीप में आ गया। दास दासी नहीं दिखाई दे रहे। दासी जी महाराज, महाराज के चरणों में दासी चंदा का प्रणाम स्वीकार हो। तुम्हारा अखंड कल्याण हो दासी। क्या देख रहा हूं, कमल की तरह खिला रहने वाला आज मुख तुम्हारा मुरझाया हुआ सा प्रतीत हो रहा है। मानो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे मुख को देख करके कि कोई बहुत बड़ा कारण सा आंध आने वाला है। कहो कहो, कहां से आ रही हो? मैं महारानी केकई के यहाँ से आ रही हूँ। अगर महारानी केकई के पास से आ रही हो, अगर तुम महारानी केकई के पास से आ रही हो, तब तो तुम्हें अवश्य पता होगा इस समय हमारी महारानी केकई कहां पर है। महाराज, महारानी केकई को भवन की ओर गोपी भवनी सुनी सकुच विराऊ भय बस आगे होड़े परगी न पाबू। आज हमारी महारानी केकई को भवन चली गई। पूर्वजों से लेकर के आज तक कोई को भवन नहीं गया। अरे को भवन में तो वो व्यक्ति जाता है जिसको कोई बहुत बड़ा कष्ट होता है। तो क्या हमारी महारानी केकई को कोई बहुत बड़ा कष्ट आन पड़ा? ये खान मेरे करनदों पर पुकार करके कह रहा है, ये कौन कह रहा है राजा दशरथ सावधान, तुम आगे को पैर न बढ़ाना। ये चलते हैं सच्चे, वो झूठे दाव नहीं चलते। ये दशरथ तो चलता है लेकिन दशरथ के ये पांव नहीं चलते। आज दशरथ के पैर आगे चलने में क्यों मखला रहे हैं? आज मंगल समय में अमंगल संकेत क्यों हो रहा है विधाता? आज क्या होने वाला है? क्या करूं, महारानी केकई के पास न जाऊं? अगर महारानी केकई के पास न जाऊंगा तो फिर कैसे पता चलेगा कि महारानी केकई वो को भवन गई तो क्यों गई? हमें जाकर देखना चाहिए। आने वाला कोई तूफान है, बड़ा तूफान है। आज मौसम हो, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम ठंडी ठंडी हवा चल रही है, काली काली घटा गिर रही है।
ठंडी ठंडी हवा चल रही है, काली काली घटा गिर रही है, आने वाला कोई तूफान है, बड़ा बेईमान है, आज मौसम ओ आज मौसम बड़ा सब है ये नरेशो प्रिया पही गयाबू, देखी दशा दुखे दारुण भयाबू, भूमि शयन पटु मोटी पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। और इसी पे आ गए आप हमारे भाई अनिल राजपूत जी और हमारे दिलीप राजपूत जी, इन दोनों बंधुओं की ओर से ये 101 पुष्पोत्तराएं सादर समर्पित किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। महारानी कैकेयी को देख रहा हूं, महारानी कैकेयी पृथ्वी पर पड़ी है। आज महारानी कैकेयी के द्वारा इस चंद्रिका का अपमान कर दिया जो कभी महारानी कैकेयी के शीश की शोभा बढ़ाया करती थी। आज ये आभूषण इनका भी अपमान कर दिया, ये बस आज महारानी कैकेयी ने इसका भी अपमान कर दिया। रानी, ए रानी, कोयल जैसे वचन बोलने वाली मृगनयनी, क्या हो गया तुम्हें? आज इस तरह से पृथ्वी पर क्यों पड़ी हो? रानी, ए रानी, हमने महारानी कैकेयी को जो ही स्पर्श किया, महारानी कैकेयी ने हमारा हाथ हटा दिया। हमें लगता है हमारी महारानी कैकेयी निद्रा में है, वो ये नहीं समझ पाई कि हमें बुला रहा है तो कौन बुला रहा है। हम पुनः जाकर के देखेंगे। रानी, अरे जब हम तुम्हारे समीप में आया करते थे तो तुम हमारी आरती किया करती थी, आज इस तरह से पड़ी हो। रानी, अब हमें ये विश्वास हो गया कि हमारी महारानी कैकेयी सो नहीं रही है, हमारी महारानी हमसे नाराज है, रिसानी हुई है। प्राण प्रिया, कहीं है तू रिसानी? क्या बात हो गई आज जो तुम हमसे? हमारा जीवन निकल गया, पूरी जवानी निकल गई। अब तुम हमसे कभी नाराज नहीं हुई, और नाराज हो कब हो रही हो? बुढ़ापे में नाराज हो रही हो। ओहो, बता क्या बात है? अरे तुम नाराज रहोगी, अरे तो तुम्हारे इस स्वामी का क्या होगा, मेरा क्या होगा? रानी, क्या बात है? ओ रानी, मोरी रानी, इस तरह से धक्का दोगी? ओ रानी, मोरी रानी, प्राणों से प्यारी रानी, ओ रानी, मोरी रानी, प्राणों से प्यारी रानी, बोलो मेरी महारानी तुझे क्या चाहिए? कुछ तो बताइए, तुझे क्या चाहिए? कुछ तो बताइए। मोरी रानी, प्राणों से प्यारी रानी, बोलो मेरी महारानी तुझे क्या चाहिए? कुछ तो बताइए, तुझे क्या चाहिए?
रानी बताना, किसने सताया तुझे रानी बताना, नजरों से नजर लिया आँख का कोना। किसने सताया तुझे रानी बताना, नजरों से नजर लिया आँख का कोना। दामिर सा दमिते दीवाना, मस्त मस्त नजरे नजराना। दामिर सा क्यों नयन तिरछ तेरे, क्यों नयन तिरछ तेरे, बालों को क्यों बिखेर, तुझे क्या चाहिए कुछ तो बताइए, तुझे क्या चाहिए कुछ तो बताइए। ओ रानी मोरी रानी, प्राणों से प्यारी रानी, बोलो मेरी महारानी, तुझे क्या चाहिए कुछ तो बताइए, तुझे क्या चाहिए। इस तरह से क्यों रूठी हो? राजा दशरथ का जीवन तो तुझसे है, अगर तू ही नाराज हो गई तो मेरा क्या होगा? है तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सफल सलोना, तुम मुझसे खपा ना होना, तुम मुझसे जुदा ना होना। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सफल सलोना, तुम मुझसे खपा ना होना, तुम मुझसे जुदा ना होना। मैं कितना खुदकिस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। मैं कितना खुदकिस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। और भला क्या मांगू रब से, प्यार मिला संसार मिला, प्यार मिला संसार मिला। ना मांगू हीरे मोती, ना मांगू चांदी सोना, तुम मुझसे खपा ना होना, तुम मुझसे जुदा ना होना। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सफल सलोना, तुम मुझसे खपा न होना, तुम मुझसे जुदा न होना, तुम मुझसे खपा न होना, तुम मुझसे जुदा न होना। क्यों रूठी हो? मैंने कुछ बिगाड़ दिया? देखो देखो महारानी, प्रातः काल होते ही राम को अयोध्या का युवराज मिलना है, युवराज बनाना है। आधी रात हो गई है, इस तरह से बैठी हो, क्यों बैठी रिसाली हो? क्या बात हो गई? बोलो ना, इस तरह से क्यों बैठी रिसाली हो? क्या बात हो गई? बोलो बोलो महारानी, आधी रात हो गई, बोलो बोलो महारानी, आधी रात हो गई।
कीना। अगर तेरा किसी ने अनहित कर दिया हो तो मुझे बतला। अनहित तोर पिया कहीं कीना, कहीं तो सिर के जमपुर कीना। अनहित तोर पिया कहीं कीना, कहीं तो सिर के जमपुर कीना। क्यों बैठी की शादी, ओ क्या बात हो गई। बोलो 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 महारानी, आधी रात हो गई। बोलो बोलो महारानी। अगर किसी ने तुझे आंख दिखाई हो, अरे तो उसकी आंख फोड़ा दूंगा। बहुत किसी ने तुझे जिब्या चढ़ाई हो तो उसकी जिब्या कटवा दूंगा। हे प्राण प्रिय बोलो बोलो, क्यों रगी तेरा बेढंग क्यों है। बेभक्त चांद से अरे मुखड़े का हो रहा मलिन ये मन क्यों है। अरे तुम्हें त्रासु दिया वो आंखें फोड़ो दूंगा मैं। जो जिभ्या कड़ुआ अरे बोली हो, वो जिभ्या कटवा दूंगा मैं। अरे बोलो तो ठो, सोले श्रृंगार करो। क्यों धूल धूल सी तो हो रानी। क्या पीड़ा है, क्या संकट है, क्या इच्छा है। बोलो रानी। क्यों आए हैं आप मेरे यहाँ? चले जाइए मेरे यहाँ से महाराज। मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ। बस एक पति अपने पत्नी के पास ना जाएगा तो कहाँ जाएगा। वहीं चले जाइए। कहाँ? छोड़ दो मुझे मेरे हाल में, मर जाने दो बस। मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ महाराज। क्यों? चले जाओ यहाँ से बस, जाओ। मर जाने दो मुझे। धक्का बहुत देती हो हैं? इतना नाराज हो, बात तो बताओ क्या हो गया तुम्हें। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो। मैं सता रहा हूँ। मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुंह देखे की चाहती है वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, मांगो। वो जान मांग पर मिलती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भी न मिलती है। अच्छा जो मांग शीश पर है वो मांग सदा क्या देती है। पिछले बालों को अब सदा हाथों से बंधवा देते हैं। मांग मांग तुम कहो पिए, कबहू न लेहु न देव, दीन कहीं वरदान दुईते पावर। महाराज आपके पास मेरे दो वरदान फांसी रूप में रखे हुए हैं, बस वही लेना चाहती हूं मैं। बड़ी विडंबना है। विडंबना ये है कि हमें लगता है कि हमारी महारानी की कई पगलिया गई है। विडंबना ये है। नहीं तुम पागल पड़ गए भाई। पागल व्यक्ति को कब घोषित किया जाता है, जब व्यक्ति की बुद्धि स्थिर ना हो। जब व्यक्ति की बुद्धि स्थिर ना हो तो उसे पागल घोषित कर दिया जाता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि महारानी की कई पगलिया गई है। महारानी की कई कह रही है कि मैं कौन तुम्हारी होती हूं, क्यों मुझे सताने आए हो। इतनी देर से मना रहा हूं इसको, मेरा मनाना इसको सताना लग रहा है। और कहती है मैं कौन तुम्हारी होती हूं, क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम मेरी कौन हो। है? सारा संसार जानता है
कि महारानी कैकेयी चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की पत्नी है। इसके बाद फिर कहती है कि बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। आप विशेष ध्यान दीजिएगा, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। आप सब लोग बताइए, जब व्यक्ति को बिना मांगे मोती मिल जाएंगे तो क्या वो भीख मांगेगा? नहीं मांगेगा। जब बिना मांगे मोती मिल ही जाएंगे तो क्या भीख मांगेगा? रानी पगलिया गई है, पगलिया गई है। फिर कहती है कि मांग मांग तुम कहो पिए, कबहू देव ना लेओ, और देन कहे वरदान दो तय पावो संदेहो। मेरे दो वरदान तुम्हारे पास थाती रूप में रखे हैं, और जब वरदान दो थाती रूप में रखे हैं और तुम्हें संदेह है, महारानी किस वरदानों की बात कर रही हो तुम? है? मेरा स्वभाव थोड़ा भूला है, मैं भूल गया हूं, बिसर गया हूं मैं भोर स्वभाव। बिल्कुल जरा याद दिलाओ महाराज। याद दिला रहे हूं मैं। दिलाओ। जिस समय दिवसुर संग्राम में आपका युद्ध चल रहा था, अच्छा, आपके रथ की पहिए की कील निकल गई थी। उस कील की जगह मैंने अपनी उंगली लगाई थी। आप युद्ध में विजय हुए थे। तब आपने कहा था, रानी मैं आपसे प्रसन्न हुआ, आप मुझसे वरदान मांग लो। तो मैंने कहा था कि आप ये वरदान रखिए, हाथी रूप में आपके पास मेरा रखा है, समय आने पर मैं मांग लूंगी। और दूसरा वरदान, जब आपके उंगली में बाल चुभ गया था, तभी मैंने आपकी उंगली अपनी जिह्वा में रखी थी, आप सो गए थे। आपने कहा था ये वरदान भी मांग लो, तो मैंने कहा ये भी आपके पास रखा है। महाराज दोनों वरदान हो गए मेरे। जब समय आएगा ले लूंगी, तब मांग लूंगी। यही याद कहा आ था। गया ना भाई मैंने कहा था कि अपने वरदान ले लो। महारानी कैकेयी ने कहा महाराज अपने पास रखो, जब समय आएगा तब मैं मांग लूंगी। आज तक तुमने मांगे नहीं? मांगे भाई, तुमने मांगे नहीं सो हमने दिए नहीं। भाई जैसे घर में मेहमान आता है और मेहमान को घर का मालिक कहता है कि भैया भोजन कर लो, अब वो घर का मालिक कहता है कि भोजन कर ले, और वो मेहमान कहता है कि भैया जब हमें भूख लगेगी तब हम तुमसे मांग के खा लेंगे। अब वो मेहमान भूखा बना रहे तो इसमें घर के मालिक का क्या दोष है?